हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 4 अप्रैल 2024। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा, न्यूज़, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत फ्लैटिश टाइप के दिखाई दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर है, 15 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया था, 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था कल अमेरिकन मार्केट। यानी संकेत टोटली फ्लैटिश दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट हालांकि ठीक है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे बढ़े थे दोस्तों। माहौल यानी कि मिक्स है और इसका श्रेय सब कुछ जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल बहुत बढ़ गया है दोस्तों। अभी $90 यानी $90 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का बढ़ना ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है। अमेरिका हो या इंडिया हो, सबके लिए खतरा है। हमको ज़्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, यानी जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। सो हमको तेल ज़्यादा लगता है और तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से क्या होता है, खर्चा बढ़ता है। ज़्यादा अगर रेट बढ़ गए क्रूड ऑयल के तो खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। सो इसका असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर पड़ सकता है। हालांकि अभी इलेक्शंस के टाइम है, तो 2 महीने यानी जून के बाद ही जो भी फैसला आएगा क्रूड में, ओके, पेट्रोल या डीजल में बढ़त, उसका फैसला 2 महीने के बाद आएगा। बट इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है और ऑलरेडी बढ़ रही है और ये हमारे लिए खतरे का साइन है। और वैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पॉलिसी कल से चालू हो चुकी है, कल से मीटिंग चालू हो चुकी है उनकी। और आरबीआई की पॉलिसी का फैसला जो है वो शुक्रवार को आएगा, यानी कल के सत्र में आएगा, यानी हफ्ते के आखिरी दिन में आएगा। सुबह 10-11 बजे आरबीआई डिक्लेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रखा जाएगा, यानी कम भी नहीं किया जाएगा या बढ़ाएगा नहीं। लेकिन उसके बाद आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री है आरबीआई यानी हमारा इंडियन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री है वो, उसका असर मार्केट के ऊपर देखा जा सकता है। और कल के सत्र में बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल हो सकता है, कल शुक्रवार के दिन। आज तो निफ्टी का एक्सपायरी है। सो आज के लिए क्या संकेत है? आज तो टोटली फ्लैटिश टाइप के संकेत है दोस्तों। फेड के चेयरमैन का कल भाषण भी हो गया अमेरिका में और उन्होंने बोला कि परिस्थितियां जैसी रहेगी वैसे वो डिसीजन लेंगे। अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि जून के पॉलिसी में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नर्वस है दोस्तों ग्लोबली। ओके, उसमें ये ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है अमेरिका में। इसका असर सब ग्लोबली सबके ऊपर हो रहा है। तो ये थोड़ा संकेत खराब है। लेकिन हमारे जो संकेत है वो अच्छे हैं। 2 दिन पहले जीएसटी कलेक्शन का डाटा भी अच्छा आ गया था। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नोट पे है और अभी इलेक्शन का टाइम भी आ चुका है, तो प्री इलेक्शन रैली हो सकती है या नहीं। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, यानी पिछले 15-20 दिन से आप देख सकते हो या 1 महीने से, कि ऑल टाइम हाई पे जाता है मार्केट 22,500 के ऊपर, फिर नीचे आता है। ये बार बार 22,500 को टकरा रहा है। तो कभी भी क्या होता है कि बार बार अगर एक जगह पे अगर कोई चीज़ टकराई तो वो कमज़ोर पड़ने लगती है। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो अगर मिक्स भी रहेंगे या सुस्त भी रहेंगे तो हमारा मार्केट फास्ट जाएगा ऊपर। ओके, क्योंकि 22,500 तोड़ने के लिए हम लोग अभी तत्पर हो रहे हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। इसके बाद आपको थोड़ा सा हेजिंग करके रखना है, ताकि अचानक कोई सरप्राइजिंग आके मार्केट जोर से नीचे गिरेगा तो आप बच सकते हो। तो हेजिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास अभी दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है।
और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के पास है। सो कोई समस्या नहीं पुट कॉल रेशो में। और आज वैसे भी निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार का दिन है। ओके, कल एफआई ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा है दोस्तों। कल एफआई ने लगभग 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ का कैश में माल बेचा है। और उसके खिलाफ हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने सिर्फ 1100 करोड़ का माल यानी 1100 करोड़ का माल कैश में बाय किया है। यानी 1100 करोड़ 1100 करोड़ का माल सिर्फ और सिर्फ डीआई ने बाय किया है। और उससे डबल क्वांटिटी में एफआई ने 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। यानी कैश की फिगर, सेलिंग की फिगर ज़्यादा है। और ये थोड़ा खराब है दोस्तों। पिछले कई दिनों से क्या चल रहा था कि एफआई बेच रहा था लेकिन डीआई उससे कहीं ज़्यादा खरीद रहा था। लेकिन कल के सत्र में उल्टा हो गया, एफआई की सेलिंग ज़्यादा हो गई डीआई से। और ये थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट हमारे लिए क्रिएट करता है दोस्तों। तो उसके ऊपर आपको देखना है। हालांकि इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है और 11.5 के पास आ गया। ये तेजी करने वाले लोगों के अच्छा है, बट इतना भी ज़्यादा गिरावट, वो भी इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा संदेहजनक है दोस्तों, थोड़ा संदेह पैदा करता है। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया विक्स फिर से बढ़ने लगेगा। सो मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। 19 अप्रैल को आपको मालूम है इलेक्शंस के जो वोटिंग के डेट्स है और स्टार्ट हो जाएगा इलेक्शन। तो ये इतना कम जो है इंडिया विक्स, वो थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है वो थोड़ा बहुत ही कम है दोस्तों। हमारा निफ्टी 22,400 के ऊपर ही क्लोज हो गया था, 22,400 के ऊपर एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग था। और मात्र 18 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22,400 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे 47,600 के पास। अभी लेवल सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस इसके ऊपर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स में बोल रहा हूँ अभी, वो ध्यानपूर्वक सुनिए। एस्ट्रो टेक्निकल्स लेवल है, ओके। ये एक तरफ के आपको टाइमिंग भी है बाइंग के, ठीक है। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, बेचना खरीदना है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं। आज फ्लैटिश टाइप का ओपन हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये फ्लैट ओपन होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको कैसा है अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गिफ्ट निफ्टी जो संकेत देता है वो ऐसा कभी होता नहीं है, 10 में से 7 बार वो फेल होता है, ओके। सो आप लोग ये मान सकते हो कि फ्लैट टाइप ओपन होगा। तो क्या करेंगे, तो 22,400 के पास क्लोज होगा, ओपन होगा। तो आपको देखना है 22,380 22,380 का लेवल तोड़ता है या नहीं निफ्टी नीचे की ओर। अगर तोड़ता नहीं, ओपन होने के बाद 15 मिनट स्थिर रहता है उसके ऊपर, तो फिर एक रैली आएगी, ओके। तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,380 के नीचे अगर सरकता है निफ्टी, तो फिर 22,300 से लेके 320 का लेवल तक आने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी के, 22,300 से लेके 320 तक। वैसे बीच में एक लेवल है 22,350 का, वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में दोस्तों। अगर 22,270 के नीचे 22,270 के नीचे अगर खिसकता है निफ्टी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर 22,200 250 ये लेवल आ सकते हैं। लेकिन ये मान रहा हूँ मैं कि आने वाले दिनों में 22,200 यानी 22,200 से लेकर 250 का जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, इनकेस नीचे फॉल आता है तो। और गलती से भी 22,200 के नीचे जाता है तो फिर 22,000 का लेवल तुरंत आ सकता है निफ्टी में। ये नीचे के लेवल हो गए। ऊपर के लेवल दोस्तों, ऊपर के लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 22,480 22,480 ये पहला रजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। वहाँ देखना है, मुआयना करना है उसके ऊपर जाता है या नहीं। ऊपर से ऊपर नहीं गया तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ओके। अगर 22,480 के ऊपर टिकता है निफ्टी, तो फिर ऑल टाइम हाई जो है 22,530 वाला 22,530, वहाँ तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से आपको देखना है ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है या नहीं। 22,530 के ऊपर अगर टिक गया और 15-20 मिनट में 22,550 के आसपास जाने की तैयारी अगर करने लगा निफ्टी, तो एक मजबूत रैली निफ्टी में आ सकती है जो 22,600 650 तक लेके जा सकती है आज के ही सत्र में निफ्टी को 22,600 650 तक। ये ऊपर के लेवल मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स बोल रहा हूँ मैं।
47,600 के आसपास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, लगभग 80 पॉइंट प्लस में कल के सत्र में। सो बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पहले मैं बोल रहा हूँ, नीचे आपको बैंक निफ्टी में 47,450 से लेके 550 ये लेवल एक आपको मार्क कर रखना है। 47,450 से लेके 550 एक सपोर्ट का काम करेगा इन केस नीचे आता है तो बैंक निफ्टी। उसके नीचे गया तो फिर 47,150 से लेके 47,250 का लेवल आएगा। अभी 250 का नहीं है, 150 का लेवल है। 47,150 से लेके 47,250 ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा इन केस नीचे आता है तो। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। अगर उसके नीचे गया तो 46,850 का लेवल आएगा। अभी डायरेक्ट 46,950 नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली 46,850 का लेवल बोल रहा हूँ मैं। 46,850 तक जाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि 46,850 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर इनकेस वहाँ आता है तो आप चेष्टा कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल लेने का स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके नीचे जाता है 46,800 के नीचे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और डायरेक्टली 46,500 तक जाने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी दोस्तों। ये नीचे के लेवल्स मैंने दिए। और ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में क्या है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल है, पहला लेवल है 47,950। 47,950 तक का रास्ता क्लियर है बैंक निफ्टी में अगर ऊपर जाता है तो, लेकिन वहाँ एक रेजिस्टेंस खाएगा 47,950 के आसपास। तो वहाँ देखना है आपको 47,950 के ऊपर अगर टिक पाने में समर्थ होता है बैंक निफ्टी तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो वहाँ से पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 47,950 के ऊपर जाता है तो फिर 48,300 तक के रास्ता मिल सकता है बैंक निफ्टी में। 48,300 यानी 48,300 तक जा सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ 48,300 से लेकर 48,550 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कट बोले हैं। सपोर्ट के पास बाय करने की चेष्टा करना है आपको स्टॉप लॉस के साथ, रेजिस्टेंस के पास यानी रुकआउट के पास आपको सेल करने की या पुट लेने की विथ स्टॉप लॉस चेष्टा कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है मार्केट को देख के कीजिए, क्योंकि रिस्क बहुत होता है और ऑप्शन में बहुत रिस्क होता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र होनी चाहिए। रिलायंस शेयर्स भी आज बढ़ सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है और रिलायंस की प्रॉफिट बढ़ सकता है रिलायंस का। लेकिन विंडफॉल शॉर्ट जो ये है क्या बोलते हैं उसको टैक्स है, वो भी बढ़ सकता है दोस्तों। विंडफॉल टैक्स वो जो इसके ऑयल कंपनीज के ऊपर लेके आती है गवर्नमेंट हमेशा, आप देख सकते हो। लेकिन अभी लेके आएंगे या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये जो चल रहा है इलेक्शंस का तो कोई फैसला नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट, जून के बाद ही करेगा। तो मुझे लगा है कि रिलायंस बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।